दोस्तों, आज की कहानी है काम की व्यस्तता के चलते मनीष के पास इतना भी समय नहीं था कि यह अपनी पत्नी अचला के साथ हंसी खुशी के दो पल गुजार सके। फिर अचला ने ऐसा क्या किया कि स्थिति दुख बखुद ठीक हो गई। रात के 11 बज रहे थे। बाहर बारिश हो रही थी। अचला अपने बेडरूम की खुली खिड़की से बाहर का दृश्य देख रही थी। आंसू चुपचाप उसके गालों को भिगोने लगे थे। दिल में तूफान सा मचा था। वह बहुत उदास थी। कहाँ वह ऐसे हसीन मौसम का आनंद मनीष की बाहों में खोकर लेना चाहती थी और कहाँ अब अकेली उदास लेटी थी। उसने 2 घंटे से लैपटॉप पर काम करते मनीष को देखा तो खुद को रोक नहीं पाई। कहने लगी, मनीष, क्या हो रहा है? यह कितनी देर काम करते रहोगे? तुम सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही। अचला का मन हुआ कि कहे, नींद नहीं आ रही तो यह समय पत्नी के साथ भी तो बिता सकते हो, लेकिन वह कह नहीं पाई। यह एक दिन की तो बात थी नहीं, रोज का काम था। महीने में 10 दिन मनीष टूर पर जाता था। बाकी समय ऑफिस या घर पर लैपटॉप अथवा अपने फोन में व्यस्त रहता था। अचला को अपना गला सूखता सा लगा तो पानी लेने किचन की तरफ चली गई। सास ससुर प्रकाश और राधा के कमरे की लाइट बंद थी। बच्चों के रूम में जाकर देखा तो तन्मय और तन्वी भी सो चुके थे। घर में बिल्कुल सन्नाटा था। वह बेचैन सी पानी पीकर अपने बेड पर आकर सोचने लगी कि प्यार का मुखार कुछ सालों बाद इतना उतर जाता है। रोमांस का सपना दम क्यों तोड़ देता है? रोज रोज की घिसी पिटी दिनचर्या के बोझ तले प्यार कब और क्यों कुचल जाता है, पता भी नहीं चलता। प्यार रहता तो है, पर उस पर ना जाने कैसे कोहरे की चादर पड़ जाती है कि पुराने दिन सपने से लगते हैं। लोगों के सामने जब मनीष जोश से कहता कि मुझे तो घर की माँ, पिताजी की, बच्चे की पढ़ाई की कोई चिंता नहीं रहती, अचला सब मैनेज कर लेती है, तो अचला को कुछ चुभता। सोचती बस मनीष को अपनी पत्नी के प्रति अपना कोई फर्ज महसूस नहीं होता। आज वह बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी। उससे रहा नहीं गया तो उठ बैठी। फिर कहने लगी, मनीष, क्या हम ऐसे ही बंधे बधाई रूटीन में ही जीते रहेंगे? तुम्हें नहीं लगता कि हम कुछ बेहतरीन पल खोते जा रहे हैं जो हमें इस जीवन में फिर नहीं मिलेंगे? मनीष ने लैपटॉप से नजरें हटाए बिना ही कहा, अचला, मैं आज जिस पोजीशन पर हूँ उसी से घर में हर सुख सुविधा है। तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर तुम क्यों उदास रहती हो? पर मुझे बस तुम्हारा साथ और थोड़ा समय चाहिए, तो मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ। अच्छा, जरा एक जरूरी मेल भेजनी है, बाद में बात करता हूँ। फिर मनीष कब बेड पर आया। अचला की उदास आंखें कब नींद के आगोश में चली गई, अचला को कुछ पता नहीं चला। काफी दिनों से प्रकाश और राधा उन दोनों के बीच एक सन्नाटा सा महसूस कर रहे थे। कहाँ इस उम्र में भी दोनों के पास बातों का भंडार था। कहाँ उनके आधुनिक बेटा बहू नीरस सा जीवन जी रहे थे। राधा देख रही थी कि अचला मनीष के साथ समय बिताने की चाह में उसके आगे पीछे घूमती है, लेकिन वह इतनी व्यस्तता में हद से ज्यादा डूबा था। यहाँ तक कि खाना खाते हुए भी फोन पर बात करता रहता। उसे पता भी नहीं चलता था कि उसने क्या खाया। अचला का उतरा चेहरा प्रकाश और राधा को तकलीफ पहुंचाता। बच्चे अपनी पढ़ाई टीवी में व्यस्त रहते। उनसे बात करके भी अचला के चेहरे पर रौनक नहीं लौटती। एक दिन प्रकाश और राधा ने मनीष को अपने पास बुलाया। प्रकाश ने कहा, काम करना अच्छी बात है, लेकिन उसमें इतना डूब जाना कि पत्नी को भी समय न दे पाओ, यह ठीक नहीं है। पापा, क्या कह रहे हैं आप? समय ही कहाँ है मेरे पास? देखते नहीं कितना काम रहता है मेरे पास। पढ़ी लिखी होने के बाद भी अचला ने घर गृहस्थी को ही प्राथमिकता दी। कहीं नौकरी करने की नहीं सोची।
दिन रात सबका ध्यान रखती है। कम से कम उसका ध्यान रखना तुम्हारा फर्ज है बेटा। माँ राधा बोली। माँ, उसने आपसे कुछ कहा है? मुझे नहीं लगता कि वह मेरी जिम्मेदारियाँ समझती है। उसने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन हमें तो दिखती है उसकी ही उदासी। मनीष, संसार में सबसे लंबी दूरी होती है सिर्फ 14 इंच की। दिमाग से दिल तक इसे तय करने में काफ़ी उम्र निकल जाती है। कभी कभी यह दूरी इंसान का बहुत कुछ छीन लेती है और उसे पता भी नहीं चल पाता। राधा ने गंभीर स्वर में कहा। तो मनीष बिना कुछ कहे टाइम देखता हुआ जाने के लिए खड़ा हो गया। प्रकाश ने कहा, मुझे इस पर किसी बात का असर होता नहीं दिख रहा है। राधा ने कहा, आज अंचला से भी बात करूंगी, अभी उसे भी बुलाती हूँ। उनकी आवाज़ सुनकर अंचला आई तो राधा ने स्नेह भरे स्वर में कहा, बेटा देख रही हूँ आजकल कुछ चुप सी रहती हो। भावुक होने से काम नहीं चलता बेटा। मैं तुम्हारी उदासी का कारण समझ सकती हूँ। प्रकाश ने भी बातचीत में हिस्सा लेते हुए कहा, स्थान काल पात्र के अनुसार इंसान को खुद को उसमें ढाल लेना चाहिए। तुम भी कोशिश करो, सुखी रहोगी। अंचला ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। सास ससुर उसे बहुत प्यार करते थे, यहाँ वह जानती थी। अंचला अकेले बैठी सोचने लगी, माँ पिताजी ठीक तो हो कह रहे हैं, मैं ही क्या हर समय रोनी सूरत लिए मनीष के साथ समय बिताने के लिए उनके आगे पीछे घूमती रहूं। रोज रोज पास पड़ोस में निंदा पुराण सुनाने में मन भी नहीं लगता। लाइब्रेरी की सदस्यता ले लेती हूँ, कुछ अच्छी पत्रिकाएं पढ़ा करूँगी। कंप्यूटर सीखा हो तो उस पर भी ज़्यादा अपनों से साथ बात करना अच्छा लगता है। कहाँ दिल लगाऊं? पता नहीं क्यों आज एक नाम अचानक उसके जेहन में कौंध गया। विकास कहाँ होगा, कैसा होगा? वह उस अध्याय को शादी से पहले समाप्त समझ साजन के घर आ गई थी, लेकिन आज उसी बंद अध्याय के पन्ने पर से खुलने के लिए उसके सामने फड़फड़ाने लगे। विकास उम्र का वह जादू था जिसे कोई चाहकर भी बस में नहीं कर सकता। यह भी सच था, मनीष से विवाह के बाद उसने विकास को मन से पूरी तरह निकाल दिया था। विकास से उसका विवाह जात धर्म अलग अलग होने के कारण दोनों के माता पिता को मंजूर नहीं था। फिर माता पिता के सामने जिद करने की दोनों की हिम्मत भी नहीं हुई थी। दोनों ने चुपचाप अपने अपने माता पिता की मर्जी के आगे सिर झुका दिया था। आज जीवन के इस मोड़ पर नीरस जीवन के अकेलेपन से घबराकर अंचला विकास को ढूंढने लगी। अंचला ने कंप्यूटर ऑन किया। फेसबुक पर अकाउंट था ही उसका। सोचा उसे सर्च करे, क्या पता वह भी फेसबुक पर हो। मैसेज आते ही अंचला ने अपना मोबाइल नंबर भेज दिया। कुछ देर बाद ही वह ऑनलाइन दिखा और कुछ पलों में ही दोनों भूल गए कि उनका जीवन 15 साल आगे बढ़ चुका है। अंचला भी माँ थी, अब तो विकास भी पिता था। अंचला मुंबई में थी तो विकास इस समय लखनऊ में था। अब दोनों अक्सर चैट करते। कितने नए पुराने किस्से शुरू हो गए। बातें थी कि खत्म ही नहीं होती थी। पुरानी यादों का अंतहीन सिलसिला। प्रकाश और राधा चूँकि घर पर ही रहते थे, इसलिए बहू में आया यह परिवर्तन उन्होंने साफ साफ नोट किया। अंचला के बुझे चेहरे पर रौनक रहने लगी थी। हंसती मुस्कुराती घर के काम जल्दी जल्दी निपटाकर वह अपने बेडरूम में रखे कंप्यूटर पर बैठ जाती। कई बार वह विकास को अपने दिमाग से झटकने की कोशिश तो करती, पर भूला बिसरा अतीत जब पुनर्जीवित होकर साकार सामने आ खड़ा हुआ तो उसके पीछा छुड़ा पाना उतना आसान थोड़ी ही होता है। अब मनीष रात को लैपटॉप पर होता तो अंचला फेसबुक पर। एक दो बार मनीष ने पूछा, तुम क्या लेकर बैठने लगी? मनीष चौंका पर चुप रहा। अंचला और विकास अक्सर एक दूसरे के संपर्क में रहते। पुरानी यादें ताज़ा हो चुकी थी। दोनों अपने अपने परिवार के बारे में भी बात करते।
फोन पर भी मैसेज चलते रहते। एक दिन मनीष ने सुबह नाश्ते के समय अचला के फोन पर मैसेज आने की आवाज़ सुनी तो पूछा, सुबह सुबह किसका मैसेज आया है? अचला मैसेज चेक कर रह गई थी। पढ़कर अचला के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। विकास ने लिखा था, याद है एक दिन मेरी मेज पर बैठे बैठे मेरी कॉपी में तुमने छोटी सी एक पौधे का एक स्केच बनाया था, आकर देखो उस पौधे पर फूल आया है। अचला की भेद भरी मीठी मुस्कान सबने नोट की। मनीष के चेहरे का रंग उड़ गया। वह चुप रहा। प्रकाश और राधा भी कुछ नहीं बोले। तन्मय ने कहा, मम्मी आजकल आप बहुत बिजी दिखती हैं फोन पर। आपने भी हमारी तरह खूब फ्रेंड्स बना ली है ना? तन्वी ने कहा, अच्छा है मम्मी, कभी कंप्यूटर पर कभी फ़ोन पर आपका अच्छा टाइम पास होता है ना। कब क्या करती बेटा, कहीं तो बिजी रहना ही चाहिए, वरना बेकार तुम लोगों को डिस्टर्ब करती रहती थी। मनीष ने उसके व्यंग को साफ साफ महसूस किया। प्रकाश और राधा ने अकेले में स्थिति की गंभीरता पर बात की। प्रकाश ने कहा, राधा मुझे लग रहा है हमारी बहू किसी से बात बीच में ही काट दी। राधा ने मुझे अपनी बहू पर पूरा भरोसा है। मनीष को हम समझा समझा कर थक गए कि अचला और परिवार के लिए समय निकाले, पर उसने कान पर तो जू तक नहीं रेंगती। पत्नी के प्रति उसके यह लापरवाही मुझे सहन नहीं होती। अब अचला अपने किसी दोस्त से बात करती है तो करने दो। मनीष का चेहरा देखो, मैंने आज बहुत जल्दी उसे अपनी गलती समझ आने वाली है। ठीक कहती है राधा। मनीष बस काम को ही प्राथमिकता देने लगा रहता है। मानता हूँ वह भी जरूरी है, पर उसके साथ साथ उसे अपने पति होने के दायित्व भी याद रखना चाहिए। अगले दिन मनीष ने साफ साफ नोट किया कि अब अचला ने उसे कुछ कहना छोड़ दिया है। चुपचाप उसके काम करती। वह कुछ पूछता तो जवाब दे देती, वरना अपनी ही धुन में मग्न रहती। वह उसके ऑफिस जाने के बाद कंप्यूटर पर बैठ जाती। यह वह घर के सदस्यों से जान ही चुका था। अचला हैरान सी उस बारिश में भीगती रही। उसमें भीगकर उसका तन मन खिल उठा। अगले कई दिनों तक मनीष ने अचला को भरपूर प्यार दिया। उसे बाहर डिनर पर ले गया। ऑफिस से कई बार उसका हाल चाल पूछकर उसे छेड़ता, जिसे याद कर अचला अकेले में ही हंस देती। पति पत्नी की छेड़छाड़ क्या होती, यह बात तो अचला भूल ही गई थी। उसने जैसे मनीष का कोई नया रूप देखा था। अब वह हैरान थी। उसे एक बार भी विकास का ख्याल नहीं आया था। फोन के मैसेज पढ़ने पर भी उसकी कोई रुचि नहीं होती थी। मनीष को अपनी गलती समझ आ गई थी और उसने उसे सुधार भी लिया था। उसने अचला से प्यार भरे शब्दों में कहा भी था, मैं तुम्हारा कुर्सवार हूँ, मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की हूँ, तुम्हारा दिल दुखाने का अपराधी हूँ। मैं बदले में अचला उसके सीने से लग गई थी। उसकी सारी शिकायतें दूर हो चुकी थी। उसे भी लग रहा था विकास के संपर्क रखकर वह भी एक अपराध बोध में जी रही थी। 14 इंच की दूरी को मनीष ने अपने प्यार और समझदारी से खत्म कर दिया था। अब अचला को कहीं भटकने की जरूरत नहीं थी। एक दिन अचला ने अचानक अपने फ़ोन से विकास का नंबर डिलीट कर दिया और फेसबुक से भी उसे अनफ्रेंड कर दिया।